अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। एक्सरसाइज 2.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट के हवाले से स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में ना, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 और 64। इन चारों का ना हमने क्यूब रूट फाइंड करना स्टूडेंट। तो आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना आना चाहिए। शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम -1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम इसको लेट करेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट। ये है स्टूडेंट, हमने लेट किया है। -1 का पहले करेंगे क्यूब रूट फाइंड। तो x इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैंसिल करने के लिए क्यूब लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो इसके ऊपर क्यूब ले लें आप। तो x इज इक्वल टू x का क्यूब इज इक्वल टू -1 का ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिख ले 1/3 का होल क्यूब बन जाएगा। इधर भी क्यूब लगा लिया और इधर भी क्यूब लगा लिया, तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल। तो ये x का क्यूब 1 उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, और इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से 1 के ऊपर हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 को 3 टाइम लिखें तो फिर से 1 आएगा। 1 को 3 टाइम लिखेंगे हम तो फिर से क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब क्यूब का हमें फार्मूला आता है, ऊपर से क्यूब छोड़े, ये जो ऊपर 3 है ना स्टूडेंट, ये क्यूब को छोड़ दे, ऊपर से क्यूब को हज़फ करे तो देखिए नीचे क्या बचता है x+1। वो लिख ले x+1। क्यूब का क्या फार्मूला है, ऊपर से ना क्यूब को, ये जो ऊपर 3 आपको नजर आ रहा है ना, क्यूब आ रहा है, इसको छोड़ दे तो नीचे क्या बचेगा x+1। ये लिख लिया। अब इसी से x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस है तो माइनस x और 1, x को करें 1 से मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल टू क्या है 0। तो दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x+1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और फिर x स्क्वेयर माइनस x+1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। स्टूडेंट x+1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट लिख दिया है, x स्क्वेयर माइनस x और +1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट लिख दिया है। इसको सॉल्व करें, अगर मजीद हम इसको सॉल्व करें अगर, तो देखें यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, तो x की वैल्यू -1 आ गई है। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -1 और c की क्या वैल्यू है +1। स्टूडेंट a की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1, b की क्या है -1 और c की क्या है 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। स्टूडेंट ये आप फर्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं हम। इसको मजीद सॉल्व करें, x इज इक्वल टू b की जगह क्या लगाएंगे -1, b की क्या वैल्यू हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो b की क्या वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी 1, c की क्या वैल्यू है 1 ओवर 2, a की जगह पे 1। इसको सॉल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर लें तो 1 माइनस पावर इवन है, माइनस कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 का 4 ओवर 2 1 का 2। स्टूडेंट ये आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा -3 ओवर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना ओवर 2 है, तो यहाँ पे हमने
ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू पड़ी थी। ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास, ओमेगा की जो हमने वैल्यू पड़ी थी ना, वो कुछ इस तरह से थी। ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ये ओमेगा की वैल्यू हमने पड़ी हुई है। और ओमेगा स्केयर की भी हमने वैल्यू पड़ी हुई है। ओमेगा स्केयर की क्या वैल्यू थी, -1 माइनस अंडर रूट -3/2। जो ओमेगा की है वही ओमेगा स्केयर की, यहाँ पर वो यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ -1 है, इधर माइनस नहीं है, तो माइनस बनाने के लिए हम लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। स्टूडेंट ये आ जाएगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये तो 1 प्लस का, अब माइनस का, ये देखिए मैंने अपने पास से माइनस लगाया है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस फिर से। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो लिख लें x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ये पॉजिटिव में लिख दिया, अब नेगेटिव में x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस एज इट रहेगा, इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3/2, ये आ जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू माइनस एज इट, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। और x इज इक्वल टू ये माइनस एज इट, तो ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्केयर की, ये किसकी है, ओमेगा स्केयर। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ऊपर एक आंसर आया हुआ है -1, तो हमारा आंसर होगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर -1 का क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिया। जी स्टूडेंट, सेकंड हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट। इसको लेट कर दिया, x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैंसिल करने के लिए क्यूब लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर क्यूब ले लें, x के ऊपर भी क्यूब इज इक्वल टू, इधर भी क्यूब लें, तो 8 की पावर क्या बनेगी, 1/3 का होल क्यूब। ये रेडिकल फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल में लिख दिया, तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल। तो x का क्यूब, 8 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव इज इक्वल टू 0। x का क्यूब एज इट, -8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमें क्यूब का फार्मूला आता है। क्यूब का फार्मूला क्या है, ऊपर से क्यूब को छोड़ दे, ऊपर से 3 को छोड़ें। ये जो ऊपर आपको क्यूब नजर आ रहा है ना, ये 3 और ये वाला 3, इसको छोड़ दे तो नीचे क्या बचता है, x-2। तो वो लिख लें x-2। अब उससे नहीं, इसी से ही फर्स्ट वाली का स्केयर, फर्स्ट में क्या है x, तो x का स्केयर, प्लस सेकंड में क्या है 2, तो 2 का स्केयर 4 होता है, माइनस हो तो प्लस। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में x था, सेकंड में 2 था, तो 2 को करें x से मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब दोनों को ना 0 के इक्वल सेपरेट करें, दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग कर दें। यहां से x-2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई है, 2 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। x की क्या वैल्यू आ गई है, 2। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है, 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, -b की जगह पे b की वैल्यू, b की क्या वैल्यू थी हमारे पास 2, b की जगह 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे b की वैल्यू, b की क्या वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर -4, a की क्या वैल्यू है 1, a की जगह 1, और c की क्या वैल्यू है हमारे पास 4, तो c की जगह पे 4 ओवर 2a की जगह पे 1।
ये आएगा एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लें 4 माइनस 4 4 का 16 4 4 का क्या आ जाएगा 16 ओवर 2 1 का 2। तो ये x इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 4 में से 16 निकाल दें तो -12 आएगा। 4 में से 16 निकालेंगे तो कितना आएगा -12 ओवर 2। अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें स्टूडेंट, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, ये आएगा x इज इक्वल टू -2 एज इट प्लस माइनस ये 12 का अंडर रूट होता है 2 अंडर रूट 3। 12 का अंडर रूट कितना आएगा 12 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, लेकिन साथ माइनस है तो माइनस ओवर क्या है 2। ये x इज इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो क्या बच गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो स्टूडेंट इसको एक मरतबा प्लस में लिख लें और एक मरतबा माइनस में लिख लें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये x इज इक्वल टू 2 लिखें और साथ यही -1 प्लस सिर्फ प्लस लगाना है प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये प्लस में अब माइनस में x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 2 एज इट, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, और ये किसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 और ये किसकी है ओमेगा स्क्वायर की। तो फाइनल आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ऊपर आया हुआ आंसर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर। जी -27 का आपने क्यूब रूट फाइंड करना, तो सेम स्टेप वही है, टेकिंग क्यूब लेना है इसका, पहले इसको लेट कर लें, यहां पे लिख लें लेट x इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट, और अब क्यूब ले ले टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब ले x के ऊपर भी क्यूब इज इक्वल टू -27 की पावर क्या बनेगी 1/3 सारे का होल क्यूब। तो ये क्यूब क्यूब से कैंसल, तो ये x का क्यूब एज 27 उधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 27 उस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव। तो ये x का क्यूब एज इट प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें क्यूब का फार्मूला आता है, ऊपर से ये जो क्यूब है ऊपर वाला क्यूब जो है 3 3 है, इसको जम करें छोड़ दें तो क्या बचता है x प्लस 3। अब इसी से क्या है x है तो x का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस है तो माइनस x और 3 तो क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल अलहदा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई 3 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 3 इधर प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। एक आंसर आ गया। यहां से सॉल्व करें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है 9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस b की क्या वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है -3, तो b की जगह क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह -3 का स्क्वायर -4a की जगह पे 1, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू 9 है, ये पुट कर दें ओवर 2, a की वैल्यू क्या है 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट पावर इवन है माइनस कैंसल 3 का स्क्वायर ले 9
माइनस 4 1 का 4 और 4 9 का करें, 4 9 का 36 ओवर 2 1 का 2 2 1 का 2। ये क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूड 9 में से 36 तो माइनस 27 ओवर 2। तो स्टूडेंट इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें ना हम, तो देखें अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 3 एज इट प्लस माइनस ये 27 माइनस को ना देखें आप, 27 को देखें, 27 का अंडर रूट कितना होता है 3 अंडर रूट 3। ये जो अच्छे वाले कैलकुलेटर में प्रेस करें ना 27 का अंडर रूट तो वो 3 अंडर रूट 3, लेकिन माइनस था तो ये माइनस 3 अंडर रूट में आएगा। ओवर क्या है 2, तो ऊपर से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 3 कॉमन है, लेकिन उससे पहले ना इसमें माइनस बनाना है हमने स्टूडेंट, तो माइनस इसमें 3 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया -1 प्लस माइनस 3 कॉमन ले लिया अंडर रूट -3 ओवर क्या है 2। अब आप कहेंगे ये 3 प्लस पॉजिटिव था, प्लस का था, अब भी प्लस का, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। अब इसको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 ये वाली एक साथ -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब एक दफ़ा फिर x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। स्टूडेंट ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 एज इट, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, ये x इज इक्वल टू ये -3 एज इट, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। तो एक हमारा ऊपर आंसर आया हुआ है, ऊपर देखे ना ये वाला आंसर हमारा आया हुआ है एक ये x इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे इसको ना, सोल्यूशन सेट लिखें इसका क्या आ जाएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। लास्ट वाला इसका है 64, तो 64 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको लेट कर ले, लेट x इज इक्वल टू यही 64 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट कैंसिल करने के लिए क्यूब लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्यूब लें, x के ऊपर भी क्यूब ले लें, इज इक्वल टू ये रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल में लिखें 64 की पावर 1 ओवर 3 सारे का क्या बन जाएगा क्यूब, तो ये 3 3 से कैंसिल, ये x का क्यूब 64 इधर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव इज इक्वल टू 0, ये x का क्यूब एज इट -64 को हम लिख सकते हैं, ये जो 64 है ना इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 का क्यूब सॉरी 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमें क्यूब का फार्मूला आता है, ऊपर से क्यूब को छोड़ दे, ऊपर से 3 3 को छोड़ें तो नीचे देखें क्या बचता है x -4। क्यूब का फार्मूला क्या है, ऊपर से क्यूब को रहने दें, ऊपर से क्यूब छोड़ दे, नीचे क्या बचता है x -4। अब इसी से पहले x का स्क्वायर प्लस सेकंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस माइनस है तो प्लस फर्स्ट और सेकंड x और 4 क्या बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट, x -4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट लिख लें, x -4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और यहां से क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, तो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई 4 4 इधर नेगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव, तो स्टूडेंट ये याद रखना एक ये आंसर आ गया हमारे पास, x की क्या वैल्यू आ गई 4, यहां से सॉल्व करें, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 16। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा -b की जगह पे, b की क्या वैल्यू हमारे पास 4, b की क्या वैल्यू है 4 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 4 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या है 16, तो c की जगह 16 ओवर 2, a की जगह पे 1, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट, स्टूडेंट 4 का स्क्वायर लें 16 -4 16 का करें 64 ओवर 2 1 का 2,
तो ये आएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 60 में से 64 निकाले तो -48 ओवर 2 1 का 2। तो स्टूडेंट इसको मजीद देखें अगर, तो ये x इज इक्वल टू -4 एज इट प्लस माइनस, आपने इस माइनस को नहीं देखना अंडर रूट, आप 48 को देखें बस। 48 का अंडर रूट दबाएं तो आएगा 4 अंडर रूट 3, लेकिन साथ माइनस था तो -3 ओवर 2। तो ये x इज इक्वल टू ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। 4 को कॉमन ले लिया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो लिख लें इसको x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये प्लस में। अब x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये आ गया। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 4 एज इट, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, x इज इक्वल टू 4 एज इट, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्केयर की। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट क्या बन गया हमारे पास, एक ऊपर आंसर आया हुआ था 4 और एक ये आ गया 4 ओमेगा और एक ये आ गया 4 ओमेगा का स्केयर। तो ये हमारा फाइनल आंसर सोल्यूशन सेट और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।